हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का इंग्लिश पढ़ेंगे। रोज में पहला चैप्टर है आप लोग का इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रोफेशन। आप लोग का अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर प्रश्न का सी गुड कंडक्ट। अब आप लोग का अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, civilization is that mode of conduct which points out to man the part of duty is formed। तो यह पार्ट कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है चौथा नंबर, some of the immediately and brilliant result of modern invention are to madding to rest is formed। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आप लोग का अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, द मोर बी indulge in our passion the more unbridled they become is taken for me। तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आप लोग का अगला प्रश्न है छठा नंबर, खाली स्थान वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए आवर एंसेंटर्स। छठा प्रश्न का राइट आंसर होगा ए आवर एंसेंटर्स। तो आप लोग का अगला प्रश्न है सातवां नंबर, इंडिया रिमेन्स इन्वॉल्वड एंड दैट दिस इज हर। तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ग्लोरी। सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ग्लोरी। अब आप लोग का अगला प्रश्न है आठवां नंबर, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट इट अलिव अप टिल नाउ दिस टेकन फॉर्म। तो यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आप लोग का
अगला प्रश्न है 9वां नंबर। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स फॉर ए फेनेटिक ओन। तो यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। 13 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 10वां नंबर। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज evolved is not to be beaten in the world is form। तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 11वां नंबर। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। तो यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, दे नो वी वर्ल्ड बिकॉज स्लेव से। तो अब आप लोग का अगला प्रश्न है 12 नंबर। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 13 नंबर। परहाउस वेयर रूल्स ऑफ एंसेंट। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, इजिप्ट। तो अब आप लोग का अगला प्रश्न है 14 नंबर। खाली स्थान वेयर रूल्स फॉर इजिप्ट। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, परहाउस। 14 प्रश्न का राइट आंसर होगा परहाउस। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 15 नंबर। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, पीपुल। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 16 नंबर। गिवन इज एसोसिएटेड विथ। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, इटली। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 17 नंबर। यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन फॉर इंडिया। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, रन। इसका राइट आंसर होगा डी, रन। आप लोग का अगला प्रश्न है 18 नंबर। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग दिस इज द बेस ऑफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, इंडियन सिविलाइजेशन। अब आप लोग का इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 19वां नंबर। इंडियन ग्लोरी
इज दैट इट दिस। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए इमोवेबल। तो आइए ना समझ लेते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट नंबर चैप्टर में कुल आप लोग का 19 प्रश्न था, जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे याद कर लीजिएगा अच्छा से। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।